Hi everybody, my students, their parents, ladies and gentlemen. ये आज मेरा अगला वीडियो है 9th स्टैंडर्ड NCERT का. आई होप कि आपको पसंद आएगा. इससे पहले कि ये प्रेजेंटेशन आज स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आप अपने माइंड में रखें और इन वीडियोस को देखते समय. सबसे पहली बात तो यह है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से इस वीडियो को देखें. आप ये समझ लें कि आप मैथमेटिक्स को आपको समझने में कभी परेशानी नहीं आ सकती. मतलब इट इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, नंबर 1. और हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुरा के ही पढ़ाई करें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. और पेरेंट्स के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करें. थोड़ा बहुत भी अगर उनको समझ में आ जाता है तो आप उनको उनकी पीठ थपथपाएं और आप ये समझें कि आप उनको ये बताएं कि वो और भी अच्छा कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल घर में हाउस वाइफ्स हैं, वो खाना बनाती हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाती हैं. अगर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं करता है तो फिर उनका खाना अच्छा नहीं बन सकता. सो इसीलिए मेरा पॉइंट ये है कि बच्चे भी कोई काम करें तो आप उनको हमेशा अप्रिशिएट करें. एनीवे, सो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड को रखते हुए आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.5 NCERT 9th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ इसमें कुछ रैशनल्स और इरैशनल्स की बातें बताई गई हैं. तो मैंने अपने अर्लियर वीडियो में आपको रैशनल्स और इरैशनल्स के बारे में काफ़ी जानकारी दे दी है और आपको मैंने ये बताया था कि रैशनल्स और इरैशनल्स दोनों को नंबर लाइन पे इंडिकेट किया जा सकता है और दोनों मिलके बनाते हैं अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. और नंबर लाइन पे हर पॉइंट जो है वो एक रियल नंबर है. ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.5 NCERT स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.5 NCERT, दैट्स 9th स्टैंडर्ड. ओके, ना आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का के टोटल 5 हैं. दैट इज 1, 2, 3, 4 और 5. क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं. आपको बताना है कि वो रैशनल्स हैं कि इरैशनल्स हैं. नंबर 1, 2 minus root 5. 2 minus root 5. 2 minus root 5. This is irrational. Why irrational? Because 2 is rational and rational minus irrational. This is rational. 2 is rational. Why? Because this can be written as 2 by 1. And root 5 is irrational. Why? Because square root of non-square numbers are irrational. So we can say this is because this is rational minus irrational है. So इसलिए ये irrational हो गया. Question number 2. 3 plus root 23 minus root 23. Now, वैसे आपको देखने में आप कह सकते हैं कि शायद ये irrational हो क्योंकि इसमें ये सारे irrationals पड़े. लेकिन जब आप इसको simplify करेंगे तो देखिए क्या होता है. इसको जब आप करेंगे so this will give you 2 plus root 23 minus root 23. They get cancelled. Root 23 and root 23 they get cancelled and the net result is 3, which is rational. Okay? So आपको जब भी बताना है तो simplify करके बताना है. Similarly, 2 root 7 divided by 7 root 7. They get cancelled. Net result is 2 upon 7. So 2 upon 7, this is rational. Why rational? Because this is in the form of P by Q. Now, next is 1 upon root 2. 1 upon root 2. So 1 is rational and root 2 is irrational. So rational by irrational. This will give you irrational. Okay? Now next is 2 pi. Now remember this 2. 2 is rational. Pi is irrational. Remember, pi के बारे में मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको बात बताना चाहूँगा. That pi is irrational. आप
ये समझ रहे होंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 है, सो दिस इज अ रैशनल नंबर, बट इन फैक्ट 22/7 is the approximate value of pi. Okay, so in fact pi is irrational number. इसका जो decimal representation होगा that will be non-terminating, non-recurring. Is that clear? Okay. Now question number 6. Question number sorry, there is no 6, so this is very clear. Okay. Now जहां तक पाई का सवाल है, पाई एक इरेशनल नंबर है. आई थिंक इसमें एक कोई क्वेश्चन भी है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस पर मैं आपको बात करूंगा. ओके, उसमें आपके कंसेप्ट जो है पाई के वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. आपको सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. सिंप्लीफाई करना है. सो नंबर 1, नंबर 2, this is number 3 and number 4. That is 3 plus root 3 into 2 plus root 2. Okay, so ये बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैच होल्ड ऑफ दिस 3. So this will give you 3 into 2 plus root 2. ये आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस आएगा. Then root 3 into this complete. So root 3 into 2 plus root 2. Okay. Now 3 2 ja 6. 3 root 2, 3 root 2. This is 2 root 3 plus root 6. So this you get 6 plus, sorry, as it is. So this is the आंसर. ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में आप ऐड नहीं कर सकते. रूट 2 एंड रूट 3 दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म्स एंड रूट 6 ऑल्सो डिफरेंट. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. ओके, नाउ वैसे आप जैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल से आपने मल्टीप्लाई किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा इसको आप आइडेंटिटी में से मल्टीप्लाई करें. सेम है बिकॉज यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. सो दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दैट इज एज गुड एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस विल गिव यू 3 का स्क्वायर. आप इसको यूज कर लिख सकते हैं कि यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, comma we get 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर. सो दिस इज 3 का स्क्वायर इज 9 and root 3 square is 3. So answer is 6 is the answer. Very clear? Now next is रूट 5 प्लस रूट 2. रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. इसको आप रूट 5 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 जैसे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा इसमें आप आइडेंटिटी लगाएं. दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज एज गुड एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नाउ सो दिस विल बी रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 into root 5 into root 2 plus root 2 का whole square. Root 5 square is 5. Root 5 root 2 root 10 और 2. 5 plus 2 is 7 और plus 2 root 10. This is the answer. Okay. Now question number 4. That is root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. Okay. Now इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं. That is a minus b into a plus b. That is as good as a plus b into a minus b. That is a square minus b square. But यहाँ पे भी आप लिख दें, यहाँ पे भी आप एक सेंटेंस लिख दें कि using the identity a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Here using
using the identity a minus b into a plus b is equal to a square minus b square, comma, we get a square, that is root 5 का whole square minus root 2 का whole square, that is 5 minus 2. So this is 3. 3 is the answer. Okay. Now, question number 3. Question number 3 is highly important. Now, please ध्यान से सुने. ये कह रहा है कि recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter. That is, pi is equal to c by d. Very clear. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Now, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है. कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है कि अपनी बात को ही गलत साबित करना. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं ये बता रहा हूं कि आज मैंने बताया कि दिस रूम इज वेरी गुड, दिस रूम इज टू गुड फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, एंड टुमारो आई से नो, दिस रूम इज नॉट गुड, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू मेक ए प्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन. सो पहले मैंने बताया कि बहुत अच्छा है और दूसरे दिन बताया कि इतना अच्छा नहीं है. सो ये मेरी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई. दैट इज करेक्ट. नाउ कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रूफ करना पड़ता है. एक तो प्रूफ, मान लो मुझे किसी को प्रूफ करना है कि ये एक अच्छा लड़का है, तो मैंने देख लिया, अच्छा ही इज डूइंग अ गुड जॉब, और आई मीन ही इज डूइंग गुड इन मैथमेटिक्स, ही इज गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, दैट मीन्स ही इज अ गुड बॉय. ओके. कई बार ऐसा होता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डायरेक्टली प्रूफ करना किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी थ्योरम को, व्हाटएवर इट इज. तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू प्रूव अदरवाइज. दैट मीन्स सपोज वी हैव टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर बॉय इज गुड, वी ट्राई टू प्रूव दैट ही इज नॉट गुड. सो हम लोग कोशिश करते हैं ये प्रूव करने की कि वो अच्छा लड़का नहीं है. कुछ भी देखते हैं, शायद वो किसी कुत्ते बिल्लियां को, किसी को भी पत्थर मार रहा हो, पेड़ की टहनियों को तोड़ रहा हो, या किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहा हो, या पढ़ाई नहीं कर रहा हो. तो ऐसी हमने कोई भी बात उसमें देखी नहीं जिससे हम ये प्रूव कर सके कि ही इज नॉट अ गुड बॉय. सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट ही इज अ गुड बॉय बिकॉज वी वर अनएबल टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ गुड बॉय. सो दिस इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन. ओके. नाउ हमने बताया है कि पाई जो है इर्रेशनल नंबर है, और बेसिक बात यह है कि पाई जो है ना, वो किसी भी सर्कल में रेशियो है. किसका रेशियो है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो है. ओके. नाउ दैट इज पाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. ओके. सो सवाल यह है कि लोगों ने यह मान लिया कि यह सर्कमफ्रेंस है, सो इसका मतलब है ये रैशनल होगा, और ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये रैशनल होगा. सो रैशनल बाय रैशनल इज रैशनल, सो पाई हैज गॉट टू बी रैशनल. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. नाउ सर्कमफ्रेंस क्या है? एक कर्व है. सपोज कर्व मींस आप स्ट्रेट लाइन को आप कर्व बना सकते हैं. सो यू टेक द केस ऑफ straight line, and this is also a straight line. Okay. Now how can you say for sure that it is a rational number? जैसे मैंने आपको बताया था, एक नंबर लाइन पे कोई भी नंबर है, it can be rational or irrational, it can be either way. So इस केस में क्या होगा, या तो दोनों irrational होंगे, यानी circumference या diameter दोनों irrational होंगे, या दोनों में से कोई एक rational. 100% होंगे. क्यों होंगे? बिकॉज दे आर कंप्लीटली स्ट्रेट लाइंस. आई मीन सर्कमफ्रेंस इज कर्व, बट कर्व कैन बी, आप उसको सीधा करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. दैट मीन्स लेंथ जो होगी, सर्कमफ्रेंस मीन्स इसकी लेंथ. सो लेंथ का कोई भी लेंथ है, यू टेक द माई हाइट. जरूरी नहीं है कि मेरी जो हाइट है वो रैशनल है या इरैशनल है, आप पक्का नहीं कह सकते. रैशनल भी हो सकती है और इरैशनल भी हो सकती है. ओके. बट वन थिंग इज श्योर, इट हैज टू बी अ रियल नंबर. सिमिलर इज द केस हियर आल्सो. So there is no contradiction. आप ऐसे लिखेंगे, there is no contradiction because this is the ratio of circumference and diameter. So one of them or both of them has got to be an irrational number, and the net result, that is pi,
turns out to be an irrational number. Okay, so that way there is no contradiction. I think you have got it correctly. अगर आपको मेरी इस बात पे यानी पाई को इर्रेशनल प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन से कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखें और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आपको रिप्रेजेंट करना है रूट ओवर 9.3 ऑन द नंबर लाइन. ये मेरे अर्लियर वीडियो में आपको दिख जाएगा और अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं. ओके, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट मैंने x लिया है, सो यू कैन टेक दैट x एज 9.3 और आपका रूट ओवर 9.3 नंबर लाइन पे इंडिकेट हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखें. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है 1/√7. ओके, नाउ दूसरा मैं आपको बताता हूं. क्वेश्चन नंबर, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2. ये है 1/√7 - 2. ओके, नाउ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में ये है न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज रैशनल, डिनोमिनेटर इज इरैशनल. हियर आल्सो दिस इज रैशनल and this is irrational. Why? Because I minus r is I. Okay, now कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये नंबर है, ये नंबर जो है irrationals हैं, इनको rationals बनाने हैं. For your kind information, please note that किसी भी rational नंबर को irrational या irrational नंबर को rational आप नहीं बना सकते. यहाँ पे करना क्या है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो irrational है, सिंपली आपको rational बनाना है. किसको? डिनोमिनेटर को. उसके बाद जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करेंगे. नाउ क्योंकि आपको इसको रैशनलाइज करना है, किसको? डिनोमिनेटर को. सो बेटर यू राइट √7. √7 रैशनलाइज कैसे हो जाएगा? जब आप इसको फर्दर √7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो कंपेंसेट करने के लिए √7. ऐसे आप किसी भी फ्रैक्शन को सिर्फ डिनोमिनेटर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते. यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर if you do not want to change its value. Okay, so this will be √7 and this will be 7. So √7 को आपने 7 कर दिया, rationalize कर दिया, इसका rational बना दिया है. So denominator has been rationalized and this is the answer. Now here this is the binomial. Now binomial में ध्यान से देखें, ये जो √7 - 2 है ये irrational है. इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर यानी मतलब आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रैशनल हो जाएगा. उसके लिए सेम नंबर लिखेंगे बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस वाले से करते. देखिए √7 - 2 एंड √7 + 2, तो ऊपर भी आपको √7 + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऊपर मिलेगा आपको √7 + 2, नीचे मिलेगा a - b × a + b, दैट इज a² - b². सो √7 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर. सो दिस विल रिमेन एज इट इज. √7² इज 7 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. सो यू गेट √7 + 2/3. सो नीचे 3 मिल गया विच इज रैशनल. सो आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है. ये मेरे आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था. मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप इसे, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें और इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी कमेंट्स भी दें, शेयर करें. एंड द वंडरफुल थिंग विल बी इफ यू सब्सक्राइब दिस. थैंक यू वेरी मच.